आज बात करेंगे ज़ीरो डिग्री प्लैनेट के बारे में। कोई भी ग्रह जब ज़ीरो डिग्री पर बैठ जाता है तो ये तय है कि वो नुकसान ज़्यादा करेगा। अब बहुत सी कुंडलियाँ ऐसी होंगी जिनमें ज़ीरो डिग्री पर बहुत से प्लैनेट्स, बहुत से ग्रह बैठे होंगे। तो ये एक वीडियो स्पेशल उसी चीज़ के लिए है जहाँ प्लैनेट ज़ीरो डिग्री की बात करेंगे। अब वो नुकसान क्यों करता है, ये चार्ट मैंने एक बनाया है, इसमें देखो। अब मान लीजिए कोई भी ग्रह आपके, मान लीजिए शनि है, शनिदेव हैं, शनिदेव आपके 7वें नंबर में बैठे हैं, लेकिन 7वें नंबर में वो ज़ीरो डिग्री पर बैठे हैं, डिग्री वाइज बल बिल्कुल भी नहीं है। तो अब जब भी प्लैनेट ज़ीरो डिग्री पर है तो आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो प्लैनेट कहाँ बैठा है। अब अगर ये ज़ीरो डिग्री पर है, हो सकता है ट्रांजिट होने वाला है या हो चुका है, हो सकता है वो इस घर में हो, क्योंकि ज़ीरो डिग्री वो दीवार पर यहाँ विराजमान है। शनि राहु केतु हमेशा उल्टे चलते हैं, ये सब जानते हैं। तो अब फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि अब शनिदेव यहाँ ज़ीरो डिग्री में है, तो ये हमें नहीं पता कि वो यहाँ है या यहाँ है। अब इस चीज को अंदाजा लगाना कि यहाँ से ट्रांजिट हो गया, यहाँ आ गए या अभी यहाँ है, क्योंकि 7 नंबर में शनिदेव जो है वो उच्च के हो जाते हैं और 8 नंबर में शनिदेव कभी कभार अच्छा रिजल्ट नहीं देते। 8 नंबर में कोई भी ग्रह अच्छा रिजल्ट नहीं देता, बट वो फिर डिपेंड करता है कि कुंडली के और भी ग्रह कैसे और कहाँ किस तरह से विराजमान है। तो अब कल एक कुंडली आई मेरे पास जिसमें शनिदेव चौथे घर में थे और ज़ीरो डिग्री पर थे, वो बल नहीं था उनमें। तो अब ज़ीरो डिग्री पर शनिदेव चौथे घर में और बल भी नहीं था उनमें। अब यहाँ क्या है कि तीसरा घर ये, चौथा ये और 5वां ये। अब यहाँ शनिदेव विराजमान है तो उस और उनकी कुंडली में राहु 8वें घर में, चौथे घर में शनिदेव और 8वें घर में राहु देव। अब उस इंसान को किसी ने उपाय बता दिया कि आप रात को थोड़ी सी शराब पिएं, तो वो एक उपाय है कि आपको कोई भी आप काम करने जा रहे हैं या कुछ भी, तो शनि अच्छा रिजल्ट देंगे। मैंने पिछले भी एक वीडियो में शायद आप सबको बताया था कि चंद्र और शनि की युति अगर कुंडली में कुछ ऐसी प्लेसमेंट बनती हो तो वहाँ जो इंसान है उसको एक उपाय दिया जाता है कि थोड़ी सी वो शराब रात के समय जैसे 1 या 2 घूंट पिया करे तो उसको लाभ होता है उससे। लेकिन वो बहुत रेयर केसेस होते हैं, बहुत रेयर चांसेस होते हैं, क्योंकि और भी ग्रहों को देखना पड़ता है, नहीं तो बहुत सी दिक्कतें आ जाती हैं। अब ये इंसान इस एडवाइस पर शराब भी इसने पी और उपाय भी जो भी करा, अब ऐसी नौबत आ गई है कि ये इंसान जेल जाने तक की इसको नौबत आ चुकी है इस टाइम। तो ये बहुत ही एक गलत चीज़ है कि आपके शनिदेव की प्लेसमेंट अब चौथे घर में थी भी या नहीं, क्योंकि ज़ीरो डिग्री पर ये प्लैनेट बैठा है। तो अब या तीसरे घर में थी या चौथे घर में वो आ चुके थे। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। ज़ीरो डिग्री प्लैनेट, मैंने एक राहु केतु के लिए भी वीडियो बनाई है, ट्रू नोड और मेन नोड्स, उसमें भी समझाया कि राहु देव और केतु देव ज़ीरो डिग्री पर, एक एग्जाम्पल भी उस वीडियो में मैंने दिया, आप ज़रूर उसको देखो तो आपको थोड़ा अंदाज़ा और थोड़ा आइडिया हो जाएगा। अब यहाँ एक केतु देव का भी एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। ये केतु देव अगर चौथे घर में विराजमान है यहाँ पर, अब ये भी ज़ीरो डिग्री पर है। अब आपको नहीं पता चलेगा कि ये तीसरे घर में है या चौथे घर में है। अब पता लगाने का तरीका ये होता है इन चीज़ों को कि आपको ग्रहों की बहुत ज़्यादा समझ है, बहुत ज़्यादा इन सब ग्रहों की नॉलेज है, और आप एक कुंडली को एनालाइज कर सकते हैं, ग्रह को एनालाइज कर सकते हैं। आपको इंसान की ज़िंदगी में
जाकर इंसान को देखना पड़ेगा कि वो किन हालातों से गुजर रहा है। अब एक बहुत सिंपल सी चीज़ है जो सबको समझ आ जाएगी, इसलिए मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ सबको। अब केतु देव यहाँ चौथे घर में है 0 डिग्री में, लेकिन आप अब ये देखना चाह रहे हो कि वो तीसरे घर में है या चौथे घर में, या चौथे घर से तीसरे घर वो चले गए हैं। तो अगर वो अभी चौथे घर में ही है तो अब मान लीजिए कोई, अब ये एक बच्चा पैदा हुआ, उसकी ये कुंडली है, तो 0 डिग्री पर केतु बैठे हैं। अब वो इंसान, ये देखिए कि अब हो सकता है कि वो अपनी माँ को कुछ कष्ट देकर पैदा हुआ, जिस तरह आजकल ऑपरेशन होते हैं, सिजेरियन होता है। तो यहाँ से थोड़ा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बच्चे ने अपनी माँ को कष्ट दिया पैदा होने पर। तो आप ये लगा लीजिए कि अब केतु चौथे घर में चंद्रमा के वो दुश्मन हैं, तो ठीक है, हम मान लेंगे कि केतु अब चौथे घर में विराजमान है, अभी वो तीसरे घर में नहीं है। चौथे से वो तीसरे घर में नहीं गए, 0 डिग्री पर हो गए, लेकिन समय लगता है ट्रांजिट होने पर। तो अभी वो यहाँ कहीं दीवार में नहीं है, या हम उसको तीसरे घर में मानकर नहीं चलेंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई भी ग्रह बैठा है, सूर्यदेव मान लीजिए यहाँ पर बैठे हैं 11 नंबर में, तो ये भी एक उस कुंडली में देखने लायक चीज होगी कि अगर यहाँ केतु होंगे तो ये इसको देखेंगे और ये वाला खाना भी देखेंगे। तीसरा घर जो है वो 11वां घर भी देखेगा, और तीसरा घर जो है वो 9वां घर भी देखेगा। तो 11वें और 9वें घर के दोनों घर के ग्रह जो हैं वो जागे हुए माने जाएंगे। पर अब इस केस में अगर यहाँ कोई ग्रह है और यहाँ कोई ग्रह है, 11वें और 9वें में कोई ग्रह है, और तीसरे घर का हम मान लीजिए तीसरे घर में केतु नहीं है इस समय, चौथे घर में केतु है 0 डिग्री पर, क्योंकि हमने उस जातक की जिंदगी में जाकर उसकी कुंडली को एनालाइज किया, थोड़ा देखा कि थोड़ी बातें पूछी, तो अंदाज़ा हुआ कि अगर ये बच्चा माँ को कष्ट देकर पैदा हुआ है तो 0 डिग्री का जो केतु है वो चौथे घर में ही बैठा है अभी। तो यहाँ फिर इस घर के और इस घर के 11वें घर के और 9वें घर के ग्रह जो है वो सोए हुए हैं। तो इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखा करो, कभी भी इतनी ये एस्ट्रोलॉजी मजाक नहीं होता। आप कुंडली को एनालाइज करते हो, बहुत ध्यान से किया करो, थोड़े से पैसों के लिए किसी की ज़िंदगी को ख़राब मत करा करो। ये एक लर्निंग चीज़ होती है, मैं भी सीख रहा हूँ, मुझे भी कभी ज्ञान नहीं था, अब है, जितना है मैं आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करता हूँ। एक और चीज़, अब ये नहीं होता कि बहुत से लोग ऐसे मानते हैं। अब एक और कुंडली भी थी जिसमें एक धर्मी टेवा होता है, जिसको हम धर्मी हॉरोस्कोप कहते हैं, जहाँ की सब ग्रह जो हैं वो धर्मी हो जाते हैं और वो बुरा असर नहीं देते, तो राहु केतु बुरा असर नहीं देते। अब वो टेवा ये होता है कि जब कभी शनिदेव 11वें घर में विराजमान हो और राहु और केतु दोनों में से कोई भी एक जो है वो चंद्रमा के साथ हो या चंद्रमा के घर में भी हो, तब भी मान लेते हैं। और शनिदेव या तो 11वें घर में हो या बृहस्पति के साथ हो, लेकिन बहुत से केसेस में ऐसा देखा है कि लोग मानते हैं कि बृहस्पति के घरों में अगर शनिदेव चले गए, यानी कि दूसरे घर में भी अगर चले गए, 9वें घर में भी चले गए, तो भी वो लोग उसको धर्मी टेवा, बहुत से लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब पर या वीडियोस देखते होंगे या भगवान जाने कौन सी किताबें वो पढ़ते हैं, तो वहाँ भी ये बहुत सी परेशानियाँ आई हैं कि उपाय करवाए या नहीं करवाए, या लगे या नहीं लगे इंसान को, लेकिन नेगेटिव रिजल्ट ज़रूर मिलता है। तो बहुत इन चीज़ों का ध्यान रखा करो। मीट, अंडा और शराब तो सबके लिए जहर है, वो कोई भी ऐसी कुंडली नहीं है सिवाय शराब के, चलिए वो एक चंद्रमा और शनिदेव की ऐसी युति है, वो बहुत कम ऐसे टेवे होते हैं, बहुत कम ऐसी कुंडलियाँ होती हैं।
तो ध्यान रखा करो कि किसी की भी कुंडली में 0 डिग्री पर अगर प्लैनेट बैठा है, तो अगर आप कोई उपाय कर रहे हैं, क्या आपको उसका लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा। शनिदेव 7वें घर में, अब वो उच्च के हो जाते हैं, 8वें घर में अगर वो चले गए तो वहाँ वो नीच के माने जाते हैं, बुरा रिजल्ट भी देंगे कई कुछ ऐसी ऐसी कुंडलियों में। और भी बहुत सी प्लेसमेंट्स को देखना ज़रूरी होता है, लेकिन ये एक नॉर्मल चीज़ है। तो इस चीज़ का सभी बहुत ध्यान रखा करो और कोशिश करो कि जब भी आप कुंडली को एनालाइज करवा रहे हो, जहाँ ग्रह 1 डिग्री भी आ गया, डिग्री उसमें 1 नंबर का बल्ब भी आ गया, तब भी ठीक है, हमें अंदाज़ा हो जाता है कि वो कौन से घर में ट्रांजिट कर गया है। लेकिन जहाँ 0 डिग्री है वहाँ पर ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इस इंसान को, अब ये जो इंसान जिसका शनि देव यहाँ और राहु देव यहाँ, अब इस इंसान को किसी ने बोल दिया कि चंद्रमा के घर में है चंद्र शनि की युति, तो आप थोड़ी सी रात को शराब पियो, अब वो जेल जाने के उसके आसार बन गए हैं पूरे। तो एस्ट्रोलॉजी भी कोई जादू नहीं होता कि एकदम से, बाकी भगवान की कृपा होती है कि अगर कभी परमात्मा की मेहर होनी हो तो हो भी जाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता। तो इसलिए बिल्कुल जब फंस जाओ आप, तब यहाँ वहाँ भागने से अच्छा है कि सबसे पहले आप खुद अपनी कुंडली बनाकर, बहुत से सॉफ्टवेयर्स हैं, कुंडली बनाओ, देखो उनमें कोई ग्रह 0 डिग्री पर तो नहीं बैठा। अगर 0 डिग्री पर बैठा है तो आप, कोई बात नहीं, मेरी वीडियो पे आओ, कमेंट कर दो, हम उसको एनालाइज कर लेंगे। और कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, पर लेकिन आप अगर उपाय गलत कर देते हो, वहाँ दिक्कत है, वहाँ फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। वहाँ फिर आप जितने उपाय करोगे वो सब खराब जाएंगे। अब पता नहीं वो उपाय आप कर रहे हो, आपको लग रही है कि नहीं लग रही, बहुत बड़ी ये चीज़ है। तो इस चीज़ का ध्यान हमेशा रखा करो। Whenever a planet is on 0 degree, you can never judge unless and until you are well qualified, well educated। यहाँ आपके पास अब एजुकेशन भी यहाँ नहीं, बट एक्सपीरियंस। सो हाउ वेल एक्सपीरियंस्ड यू आर, तो वहाँ से ही आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्लैनेट कहाँ बैठा है। तो जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं वो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी प्लैनेट 0 डिग्री में आए तो कभी भी आंखें बंद करके उस पर कमेंट ना करें, और आंखें बंद करके कोई भी ऐसे ही उपाय किसी को ना बताएं। फिर बाद में वो इंसान तो परेशान रहेगा ही रहेगा, साथ में आप पर भी उसका बोझ चढ़ता है। चलिए, अब फिर कोई और टॉपिक आएगा तो ज़रूर वीडियो बनाऊंगा मैं आपके लिए। तो सभी अपना अपना ध्यान रखो और फिर मिलेंगे। बाय।